यही तो भारत की विनम्रता है। जिसमें ज्ञान होता है उसकी जाति लिंग नहीं देखी जाती। न च लिंगम न च वयम। श्रीमद् भागवत जी में आता है, गोपियां जातिहीन है, आचारहीन है, ज्ञानहीन है। कई लोगों को बुरा लगता है। श्रीधर स्वामी ने ये टीका की है भागवत जी की। ऐसी ऐसी स्त्रियां हैं वो, लेकिन कृष्ण उनके बिना रह नहीं सके। हमारी देश में, हमारी परंपरा में जहाँ भक्ति और प्रेम की बात आती है, जहाँ ज्ञान और विवेक की बात आती है, वहाँ जाति और लिंग नहीं देखी जाती। हम कल चर्चा कर रहे थे, सारथी उपदेश देता है और रथी सुनता है अर्जुन। हाँ, एक सूत पुत्र संजय गीता का गान करता है और सम्राट हस्तिनापुर का मालिक धृतराष्ट्र कथा सुन रहा है। न च लिंगम न च वयम। तो काकभूषुंडी जी कथा कह रहे हैं, कई हंस परमहंस बैठे हैं और भक्ति मणि की प्रभुता कह रहे हैं। आइए इस विषय में थोड़ा और आगे बढ़ें। हमने कल भूमिका तो कही थी कि जीव के हृदय में एक गांठ पड़ गई है और जीव के हृदय में बहुत अंधकार है, इसलिए गांठ हम छोड़ नहीं पाते हैं। उजाला चाहिए, प्रकाश चाहिए। ज्ञान दीप है। गीता में भी उल्लेख आया है, ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान दीप है, उससे उजाला हो सकता है, ग्रंथि भेदन हो सकता है। लेकिन गोस्वामी जी का मानना है, ज्ञान का दीप सबके लिए सुलभ नहीं है, कठिन है। इसलिए भक्ति मणि की प्रभुता सुना रहे हैं। यदि जीव को भक्ति मणि मिल जाए तो गांठ छूट जाएगी और जीव कृतकृत्य हो जाएगा। तो आइए इस भक्ति मणि की प्रभुता का जरा आगे दर्शन करें। तो भक्ति का मणि ऐसा है जो जीव को, भक्त को चिंता से मुक्त करता है। और मणि तो ऊपर रहता है, ये जिसके अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाता है, फिर अंदर उजाला ही उजाला हो जाता है गरुड़। और उजाले के लिए न दिए की जरूरत रहती है, न घी की जरूरत रहती है, न बाती की जरूरत रहती है। स्वयं प्रकाश साधक के हृदय में हो जाता है। वहाँ तक कल हमने चर्चा की थी। अब आगे गोस्वामी जी कहते हैं, ठीक से सुने और गाएं। आगे एक कदम बहुत सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। यदि हमारे हृदय में भक्ति मणि का उजाला हो जाए तो कल तो हमने देखा कि न दिए की जरूरत है, न घी की जरूरत है, न बाती की जरूरत है। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, यदि व्यक्ति के जीवन में भक्ति मणि का प्रकाश हो गया तो मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। मोह रूपी दारिद्र्य उनके करीब नहीं आएगा। यहां मोह को दरिद्र क्यों कहा? कहते हैं न, मणि जिसके पास होती है वो कभी कंगाल नहीं हो सकता, धनी ही तो हो सकता। जिसके पास मणि हो, माणिक हो, मोती हो, हीरे हो, जवाहरात हो, वो गरीब थोड़ा हो सकता है। मणि आ गई तो हम धनी हो गए, श्रीमंत हो गए, समर्थ हो गए। तो जैसे सांसारिक मणि, स्थूल मणि
कोई ऐसा हीरा माणिक हमारे पास आ जाए तो हम निर्धन नहीं होते, हमारा दारिद्र्य चला जाता। हम झोपड़ी में रहते हो तो मकान बनवा लेते, पैदल चलते हो तो कार में फिरने लगते, सब सुविधा जुटा लेते, क्योंकि अब दरिद्रता समाप्त हो गई, मणि आ गया। गोस्वामी जी कहते हैं जिसके हृदय में भक्ति का मणि आया उसकी कौन सी दरिद्रता हटेगी? मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, उसका मोह हट जाएगा। बहुत अच्छी बात कही, मोह को दरिद्र कहा। मोह कभी समृद्ध नहीं हो सकता, मोह कंगाल ही तो है, मोह दरिद्र ही तो है। यदि मोह समर्थ होता तो कायम क्यों न रहता? आपका जीवन का अनुभव क्या है? कुछ समय मोह रहा, हट गया, पुनः दूसरी जगह गया, हट गया, पुनः तीसरी जगह गया, हट गया। यदि समृद्ध और चक्रवर्ती होता तो अपनी राजधानी क्यों बदलता? वो तो कंगाल है, तुलसी कहते हैं। मोह दरिद्र है, रंक है, भिखारी है। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। जिसके पास भक्ति मणि का सामर्थ्य आ गया उसके पास मोह रूपी गरीबी कभी जा ही नहीं सकती। तो कितना बड़ा फायदा हो गया कि भक्ति आई तो मोह गया। वैसे मोह निकालना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। और ध्यान से मेरे भाई बहन अनुभव में ले, मोह 4 जगह पर होता है। मोह के स्थान 4 है। व्यक्ति प्रथम स्थान है मोह का, व्यक्ति में मोह होता है। स्त्री को पुरुष में मोह होना, पुरुष को स्त्री में मोह होना। क्या तो ये केवल दैहिक मोह न बनकर रूप का भी मोह हो जाए? जैसे जानकी के रूप को रामचरितमानस में देखकर मिथिला की महिला भी मोहित हो गई। व्यक्ति पर मोह होता है। दूसरा मोह का स्थान है, तो दूसरा स्थान है मोह का वस्तु, पदार्थ। तीसरा स्थान है मोह का वसु। वसु का अर्थ है पैसा, धन, द्रव्य, संपत्ति। ये तीसरा स्थान है मोह का। और चौथा स्थान है वसुधा, धरती, भूमि, जागीर, जमीन। उसके बाद आप उनके विभाजन बहुत कर सकते हैं, उनका टुकड़ा टुकड़ा करके आप बहुत कवर कर सकते हैं, लेकिन मूल मोह के 4 केंद्र हैं। चारों में से एक में हुआ तो भी मोह पतन करता है। हमारा मोह चारों के 4 में रहता है। सोचिए शांति से। व्यक्ति में मोह होता है और सब जानते हैं कि व्यक्ति नाशवंत है। जिस पर हम मोह कर रहे हैं वो बीमार भी हो सकता है, वो एक बार बूढ़ा भी होने वाला है और एक बार मरेगा भी। फिर भी मोह का एक केंद्र है व्यक्ति। अबला बिलो कही पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। ये मोह से तो पैदा होता है। अब ये पहला स्थान के बारे में जरा गहराई से चिंतन करें। व्यक्ति में मोह होते ही काम प्रकट होता है। ये निर्णय है। किसी व्यक्ति में आपको मोह हुआ तो वहीं काम प्रकट होगा ही।
ये निसंदेह बात है। और जब व्यक्ति पर से मोह व्यक्ति का कम हो जाता है, उसी समय उसका काम भी गिरने लगता है। काम का अर्थ केवल देह प्रधान ही न करे, पाने की चेष्टा, उसको प्राप्त करने की लगन, ये सब काम है। तो जब व्यक्ति में मोह केंद्रित होता है तब काम प्रकट होता है। वस्तु में मोह केंद्रित होता है तब क्रोध प्रकट होता है। आप अनुभव करना मेरे भाई बहन, हमारी बात को ऐसे मत सुनियो कृपया। जब तुम्हारा मोह किसी वस्तु में केंद्रित हो जाता है तब ये वस्तु को कोई इधर से उधर कर देता है और तुम में क्रोध भड़क जाता है। अरे और चीज छोड़ो, तुम्हारी कुर्सी पर तुम्हारा मोह है कि ये मेरी ही कुर्सी है, मेरा सोफा है, और रोज आप जहां बैठो वहीं वो सोफा है। कभी किसी ने वहीं से 1 फुट इधर उधर कर दिया तो वस्तु का मोह क्रोध में परिणित हो जाता है। बात ठीक है मेरे भाई बहन? मैं आपको पूछता चलूं ताकि बात आपके अनुभव का, मैं इस कथा में बार बार आपको दबाव के साथ बोल रहा हूं कि आपका अनुभव होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि अध्यात्म केवल सुनते जाओ और व्याख्या में उलझने के बाद तुम्हें कुछ न मिले और तुम्हारा इहलोक भी बर्बाद हो जाए और परलोक भी बर्बाद हो जाए। कम से कम यदि तुम्हें अध्यात्म में कुछ न मिले तो कम से कम भोग तो ठीक से भोग कर जाओ, दोनों न बिगड़ जाएं। क्योंकि भोग भोगने के बाद भी, ध्यान शब्दों को आपको जरा बड़ा विचित्र लगेगा, लेकिन जो हमारी अनुभूति है सो कह रहे हैं, कितना ही भोग भोगोगे तो भी आखिर में तो परमात्मा के पास ही जाना पड़ेगा। दो बात है, रुग्ण होकर मरो या तंदुरुस्त होकर मरो, मरना तो है ही। हाँ, या तो पूरी जिंदगी तंदुरुस्ती के साथ जियो और मर जाओ, या तो रोगी बनकर मर जाओ, मरना तो है। भोग भोगते भोगते परमात्मा की ओर जाना वो बीमार होकर पाना है, और परमात्मा को भोगते भोगते भक्ति करके जाना वो तंदुरुस्ती के साथ ईश्वर को। बाकी ईश्वर के सिवा यहां कुछ प्राप्य है ही नहीं, जाना तो वहीं ही पड़ता है। कोई देर से जाता है, कोई। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भोग भोगने की सूचना दे रहे हैं, लेकिन पूरी जिंदगी अध्यात्म की व्याख्या सुनी और कुछ हाथ न लगा और आप कहीं खाली हाथ न लौटे, इसलिए अपने जीवन का अनुभव करते चले। ये मार्ग यदि समझ में आ जाए तो आपके पैरों में घुंघरू बन जाएंगे। भक्ति क्या है? ज्ञान का नृत्य ये भक्ति है। जब ज्ञान नाचने लगता है तब भक्ति बन जाती है। इसलिए ज्ञान और भक्ति में भुसुंडी दर्शन में जरा भी अंतर नहीं है। जब ज्ञान गदगद हुआ भक्ति बन गई, ज्ञान के नयन में अश्रु आए भक्ति बन गई, ज्ञान के पैर जो स्थिर थे वो तालबद्ध थिरकने लगे, भक्ति हो गई। भेद नहीं है। तो बात यदि समझ में आ जाए तो फिर आपका भोग भी, आपका योग भी, आपका जीवन का प्रत्येक क्षेत्र आपको आनंद प्रदान करेगा। भगवान शंकर गृहस्थ है, भोग भोगते हैं। रामायण में लिखा है, करहि विविध विधि भोग विलासा। हम और आप तो क्या भोग में हैं, हमारे पास है भी क्या। शंकर का भोग देखिए, करहि। और कालिदास को तो पढ़ो, आप किताब बंद कर दोगे। कुमार संभव में कालिदास शंकर के विलास का वर्णन कर रहा है तो आपको पुस्तक बंद कर देना पड़ेगा कि कालिदास ने ऐसा खुला वर्णन कर दिया। भागवत में करदम
और देवहूति का संसार सुनो। सुंदर विमान बनाया है और उसके बाद उसका जो विहार है, और देखिए ऊपर ऊपर दृष्टि से आप भागवत पढ़ोगे तो लगेगा इतना भोग, लेकिन ये भोग भी कितना समझ पूर्वक का था कि भगवान कपिल का प्रागट्य हो गया, यहां भगवान कार्तिक स्वामी का प्रागट्य हो गया शिव और पार्वती से। बात समझ में आ जाए तो संसार की प्रत्येक वस्तु बंधन नहीं करेगी, भगवत प्राप्ति का उपकरण बन जाएगी। हर वस्तु साधन बन जाएगी। तो ये हमारे और आपके जीवन का सत्य है कि वस्तु में जब मोह होता है तब वो वस्तु हमारी निकट की व्यक्ति भी थोड़ी इधर उधर कर देती है। हाँ ठीक है, आप में विवेक है, आप शिष्ट हैं, शीलवान हैं तो बोलेंगे नहीं, लेकिन भीतर तो क्रोध के अंकुर फूट ही जाते हैं। किसने ये कर दिया, यहां से ये मेरी वस्तु किसने ले ली, ये मेरा पात्र किसने हटा दिया, ये मेरा बिस्तर ऐसा क्यों कर दिया। क्या कारण है क्रोध का? वस्तु पर रहा मोह। ठीक है बात, बोलते जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलता रहूं और आपको लगे कि ये क्या गहन चर्चा शुरू की है। हाँ, ऐसा ना हो। लेकिन मुझे लगता है बात समझ में आ जाए तो एक कथा से जिंदगी बन जाएगी। आप यहां से भरे हाथ लौटोगे, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं और अपने आप को रोक भी नहीं पाता हूं, इसीलिए चर्चा कर रहा हूं। शायद आप न समझे तो भी मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे जो उभर रहा है उसको मैं कैसे दबाऊं, ऐसी परिस्थिति है। इसलिए मैं बोलने पर मजबूर हूं, बोलता चला। व्यक्ति का मोह काम प्रकट करता है, व्यक्ति पर मोह, वस्तु पर रहा मोह क्रोध प्रकट करता है। वस्तु, पैसा, संपत्ति, उस पर रहा मोह आखिर में लोभ प्रकट करता है। जब व्यक्ति का मोह अर्थ केंद्रित हो जाता है, संपत्ति केंद्रित हो जाता है, तो वहां लोभ का होना तुरंत स्वाभाविक है। लोभ प्रकट हो ही जाएगा। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, लोभ प्रकट हो जाएगा। और वही मोह जब वसुधा पर केंद्रित हो जाता है तब मद पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है। मेरी ये भूमि, मेरा ये प्रदेश, मेरा ये जागीर, मेरी ये खेती, मेरा ये साम्राज्य, उससे अहंकार पैदा हो जाता है। तो मोह के मूल 4 स्थान है। फिर व्यक्ति पर रहा मोह, उनके कई विभाग आप कर सकते हैं, स्त्री, पुरुष, बालक, कोई ये कितने ही विभाग आप कर सकते हैं, उसकी चर्चा में मैं नहीं जाऊं, वो अपने आप चिंतन करिए उस पर। हम आपको मूल जड़ बता रहे हैं, फिर वृक्ष पर चढ़कर किस शाखा पर जाना, कहां जाना, वो आप अपने आप चढ़ियो और उसका अनुभव करें। तो किसी व्यक्ति पर केंद्रित हुआ मोह काम प्रकट करता है, ये जीवन का सत्य है। किसी वस्तु पर केंद्रित हुआ मोह क्रोध प्रकट करता है। पैसा पर एकाग्र केंद्रित हुआ मोह व्यक्ति में लोभ प्रकट कर देता है। और जमीन जागीर पर लगा मोह व्यक्ति में अहंकार की सृष्टि निर्माण कर देता है। तो ये जो मोह है एक बड़ा दरिद्र है जीवन का, एक बड़ी कंगालियत है हमारे जीवन की। गोस्वामी जी कहते हैं, जिसके पास मणि आ जाता है उसके पास दारिद्र्य नहीं रह सकता। वैसे जब भक्ति मणि साधक के हृदय में आ जाएगी तो ये मोह रूपी दरिद्र निकट ही नहीं जाएगा।
ही नहीं। यहां ये नहीं लिखा कि मिट जाएगा, ध्यान देते चले एक एक बात को क्रमशः। ये नहीं लिखा है कि आप में भक्ति आ जाएगी तो मोह मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। वो निकट नहीं आएगा। ऐसा क्यों लिखा? जो वस्तु के साथ तुम संघर्ष कर रहे हो वो वस्तु समाप्त हो गई तो फिर विजय का आनंद नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारे विजय को देखने वाला समाप्त हो गया। इसलिए पांडवों की विजय कोई रसप्रद विजय नहीं रही, क्योंकि जिसको दिखाना था वो समस्त कौरव कुल नाश हो चुका था। जो सदैव उनकी जय जयकार कर रहे थे वो ही उनके साथ बचे थे, बाकी सब मर चुके थे। इसलिए पांडवों को हिमालय की यात्रा करनी पड़ी। भुसुंडी का दर्शन है। मोह तो होगा लेकिन तुम्हारे निकट नहीं आएगा। और इसमें तो आपको आनंद है कि मोह की ताकत नहीं हमारे सामने देख पा, मिट गया तो फिर बात खत्म हो गई। इसलिए आप भक्ति मार्ग में ये बात बड़ी आवश्यक लगती है कि वो निकट नहीं आए। और एक मील दूर मोह खड़ा रहे और आप एक मील दूर हैं, तो जब आप उनके पास जाए तो वो दूरी टूकी हो जाएगी, वो करीब नहीं। जितना आप उनके पास जाओगे वो दूर दूर भागेगा। पहले मोह के कारण तुम भाग रहे थे, मोह तुम्हारा पीछा कर रहा था। अब ऐसा होगा, तुम जैसे आगे बढ़े मोह भागा, तुम जैसे आगे बढ़े गय वो मोर संदेह, गय वो मोर संदेह। मरा नहीं, भागा गया, चला गया, भागा जा रहा है। तो भक्ति मार्ग में मोह रूपी दरिद्रता निकट नहीं आती। देखिए, जिसमें भक्ति होगी उसमें न पैसा का मोह होगा, न स्थान का मोह होगा, न किसी व्यक्ति पर उनका मोह होगा, और न कोई वस्तु पर उसका मोह होगा। बदलते फकीरों का हम वेश गालिब, नया मंजर, नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी। न कभी संपदा पर मोह होता है, न कोई जमीन के टुकड़े पर, क्योंकि जिस जमीन पर हम बैठे हैं वहाँ हजारों कब्रें हो चुकी हैं। इस संसार के आदि काल से हम स्मशान में ही बैठे हैं। ध्यान देना, हम मंदिर में नहीं बैठे हैं। जहां भी आप मकान बनाओ, कभी न कभी युगों के पहले वहां भी कई लोग मरे होंगे, उनकी कब्रें होंगी। यहाँ कोई मंदिर में नहीं बसता है, सब स्मशान में बस रहे। भक्ति का मणि आया, वो साधक समृद्ध हो गया। अब ये मोह वाली दरिद्रता उसको स्पर्श नहीं कर सकती।